इस गांव में बीजेपी के नाम का कोई काम नहीं हुआ है आज तक। जो एमएलए बना है वो अदर बना है और पंडितों का ये गांव है, यहाँ कोई नहीं आया किसी काम के लिए। कि किसानों का वो कर्ज माफ हुआ, जिनकी डेथ होगी, जिनका वसूली ना होता उनका माफ हुआ। तो ये समझ में किसानों को नहीं आए। किसानों को आगे जमीन छीनने के लिए कह रहे हैं कि जमीन छीनी जाए किसानों की। ना वो तो कहते ही वैसे ही हम जो लगे टंगे से कह दो अम्मा किससे कत्ल करेंगे इससे? जो कुछ नाचेगो, जो कुछ नाचेगो नहीं मतलब वोट न देंगे। हाँ जी, अम्मा कह रही है अखिलेश को वोट नहीं दिया तो क्या चीज है ये? सूली उसी के। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, जो आने वाला नया काम करे कुछ। जब से बनी आज तक हमें क्या फर्क पड़ा इसका? वादे कुछ करते रहे, जुबान से कहने में क्या कुछ करते। जंगल बने जब हम ग्वालियर ढोर चुकाएंगे। किसी जाके देखो गौशाला की आलमपुर में 2 साल होगी पूरे हमें यहाँ रहते हुए। 2 साल से लॉकडाउन लगा रखा, 2 साल से घर में पड़े ठाली पड़े। बताओ कहाँ से खामे? योगी जी के वहाँ से लामे या उसके मोदी जी के वहाँ से लामे? कहाँ से ले खामे? कोई ला के दे रहा हमें? इतना हिंदू मुसलमान कौन से खा रहे हैं हिंदू ने पहले? ये तो झूठी बात है सब। ये और वोट कैसे लेंगे? ऐसे हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी और आज हम आए हैं चुनावी कवरेज और चुनावी माहौल के मद्देनज़र धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नान में। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। आइए जानते हैं चुनावी सरगर्मी माहौल के बीच यहां की आवाम का क्या कहना है। अपना नाम बताइए। तो कृष्ण अवतार शर्मा। किसे जिताने वाले हैं इस बार चुनाव में? भैया जिसने बढ़िया काम किया, डीजल 90 रुपये कर दिया, पेट्रोल 100 रुपये कर दिया, गैस का सिलेंडर 1000 कर दिया, बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी कर दी। इनको वोट दें फिर? बताओ किसको वोट दें? यूपी में सबसे महंगी बिजली है। डीजल 1000 रुपये के डीजल में 3 बीघे में ट्रैक्टर हवा ले जाता। पेट्रोल 100 रुपये से गैस का सिलेंडर दिख रही। बताओ किसको वोट दें? कौन? लेकिन बीजेपी तो विकास का वादा करती है, सबका साथ सबका विकास। हमारे गांव में क्या विकास? हम तो अपना वादा, हम किसान आदमी हैं। जब से बनी आज तक हमें क्या फर्क पड़ा इसका? वादे कुछ करते रहे, जुबान से कहने में क्या कुछ करते। किसानों का हमने कर्ज माफी भी की है, इतने काम किए हैं कि किसानों का वो कर्ज माफ हुआ, जिनकी डेथ होगी, जिनका वसूली ना होता उनका माफ हुआ। किसी का माफ ना हुआ कर्जा। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। जो आदमी मर गया, उसकी घरवाली मर गई, उसको कहीं नहीं तो उसका माफ करेंगे ही। उसे कौन देगा? माफ ना करा किसी का भी। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। और इतनी सारी सड़कें बनाई हैं, विकास कार्य गिनाते हैं, इतनी सड़कें, हाईवे बनाए हैं इतने। एक बात तो हाईवे तो उनको बने जो इनको वोट ना आते, हाईवे उनको बने जिन्होंने ना वोट दिए। हाईवे का किसी एक आदमी के हमारे पैसे इनके जेब से लगाया कुछ? जनता का पैसा, लोग टैक्स दे रहे, उससे हाईवे बने। इन्होंने जेब से क्या करा? लोगों को अनाज दे रहे हैं। अरे अपनी जेब से क्या दे रहा है? किसी कुछ भी बांटते रहो। दे तो रहे ना, लेकिन भी अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी सैलरी दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। वहाँ किसान मार दिए, गाड़ी चढ़ा के। बताओ क्या हुआ उसका? वहाँ बैठे रहे किसान 13 महीने तक। तो वापस ले लिए बिल। क्या बिल वापस लेने से क्या हो रहा है? हमें क्या मिल रहा बिल वापस लेने से या ना लेने से? गेहूँ जब किसान का आएगा 1700 बिकेगा, कांटे पे चले जाओ 20-20 दिन में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी रहेंगी। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, जो आने वाला नया काम करे कुछ। और इसमें भी ये है, अगर 2 तरीके की सरकार बनती है, जैसे अखिलेश सेकंड में गए या योगी जी फर्स्ट में आए, 3 साल योगी जी और 2 साल अखिलेश जी, तो ये पता पड़ जाएगी 5 साल में। योगी जी अखिलेश का फर्स्ट में योगी जी और सेकंड में समाजवादी पार्टी चली गई, तो 3 साल योगी जी रहे और 2 साल सेकंड वाले को दें, जो ये पता पड़े कि किसने क्या करा है, जब तो ये काम करेंगे। तो आपको लग नहीं रहा योगी जी मोदी जी ने विकास किया है? विकास के सड़कों के विकास से क्या होता है? ड्रामा कर रहे हैं। विकास में क्या हुआ? सड़क पे कौन चल रहा है? किसान आदमी कौन सड़क पे जा रहा है? हिंदुस्तान को इतने आगे लेके जा रहे हैं, भारत को इतना कागजों में ले जा रहे हैं आगे, जैसे लेके जनता कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। गन्ने का पैसा ना मिला। 1 साल हो गए गन्ने का पैसा मिले हुए। जो पिछली फरवरी में मार्च में गन्ना डाला ना, आज तक ना मिला। जब ये बने तो 1 हफ्ते में पेमेंट करा दूंगा। 1 साल हो गया, अब तक पेमेंट ना हुआ। तुम कह रहे हो विकास हो रहा? गांव में बेचारों ने फसल खा के फेंक रखी है, रात को सोना हराम कर रखा है, गौशाला खोल रखी है। कोई गौशाला में 4 करते हैं अंदर तो 6 बाहर आ जाते हैं। ये हाल है। तो
गौशाला तो बनाई है सरकार ने या नहीं काम किया गौशाला? आए 5 साल में आगे अगले 5 साल बनेंगे, अब तक भी कुछ करा है। नहीं बनाई गौशाला। अब आप जाओगे ना इधर को 20 वो मिलेंगे आपको आवारा पशु खेतों में घुसे हुए, देख लेना कितनी फसल खा रहे हैं। नहीं, हम अभी पिछले गांव में भी कर रहे थे, उससे पहले भी लोगों से मिलते हैं तो लोग बताते हैं कि उन्हें इतनी ज्यादा समस्या है आवारा पशु की। हर आदमी बताते हैं गांव के लोग की बहुत समस्या है, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि उसने गौशाला बनी है इतना। टीवी चैनल सरकार के कुछ भी कह लो, इनको रोक थोड़ी रहा है। ये अभी तुम जाके दीजिए, हो सके सांस कुछ 2 सिपाही यहीं आने चलो वहाँ को, तुमने क्या बताया आपने? दुकानदार आदमी है, 100 रुपए की बिक्री सुबह से की नहीं है, 8 घंटे बैठ के जा रहे हैं, बताओ क्या बच्चों को खिलाएंगे? ये बेरोजगारी नहीं है तो और क्या है? आप बताओ भैया। मेरा नाम रितेश शर्मा है। सहमत है ताऊ की बात से? नहीं, बेरोजगारी इतने बताओ 4 साल हो गया, अब तो कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं, इतने बेरोजगारी फिर रहे हैं बच्चे। 4-4, 7-7 साल होगी मेहनत करते करते। बताओ इस सरकार ने क्या किया? आज तक कोई भर्ती नहीं की, निकाली नहीं, कुछ निकाला नहीं निकाले? नहीं निकाली। बताइए आज लो, वादे तो बहुत किए थे, इतनी नौकरियां देंगे। आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बताइए बेरोजगारी में इतनी एज कम हो गई। समर्थक तो कहते हैं बहुत काम किया है, बड़ा विकास। कुछ नहीं किया, एज निकल कि इस गांव में बीजेपी के नाम का कोई काम नहीं हुआ है आज तक। जो एमएलए बना है वो अदर बना है, और पंडितों का ये गांव है, यहाँ कोई नहीं आया किसी काम के लिए। राजपूत बाहुल क्षेत्र है, सब उधर ही होता है। इधर हमारा गांव है सिर्फ पंडितों का, यहाँ कोई काम बीजेपी के नाम से नहीं हुआ। कोई हुआ हो तो बताओ। एक पुल बनना था, वो भी ये वे हो रहा है कि वो बनेगा नहीं, हमें तो ये लग रहा है। पंडितों की वजह से तो वो अजय टहनी को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने कैबिनेट से निकाला नहीं है अभी तक। पंडितों को तो इतना राजी करने के पीछे ना है, पंडित को खाने को दे रहा वो जो नहीं निकाला वो पंडितों को कुछ खाने को दे रहा, जो ना निकाला। ये तो अपनी ये जाने क्यों ना निकाला, इसीलिए नहीं निकाला कि पंडितों को खुश रखने के। पीछे पंडितों को कुछ दिया उसने, किसी ने। दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री बताओ तो पंडितों को किसी ने कुछ दिया हो? क्या दिया पंडितों को? कोई नाम लिख गया जी शर्मा को, इतना मूर्ख थोड़ी है। कम से कम 100 आदमियों को एनकाउंटर करा दिया पंडितों को। आपको पता ना पूर्वांचल में 100 पंडित मार दिए। उसकी लिस्ट तो खूब जारी हो रही है। अब जो कहाँ पे मार दिया उसका फोटो तो हम पे ना, जो लिस्ट जारी हो रही है सबको बता दो। पंडितों ने तो बीजेपी को काफी वोट किए थे अभी भी। होगा जब एक बार आदमी मूर्ख बन गया। देखो सुनो, एक बार विश्वासघात कोई हो उसमें मूर्ख बन जाता तो कोई बात नहीं, अगर फिर दोबारा बनता तो वाकई वो मूर्ख है। एक बार ही तो बनता आदमी, बार बार थोड़ी बने जाएंगे मूर्ख। इस बार फिर किससे चाहेंगे, क्या किससे उम्मीद लग रही है? जो बीजेपी को हरा दे वो सही लगे। कौन? बीजेपी को जो हराएगा वो ठीक है, वो हमारे मास्टर जी उनसे पूछो। कोई भी हो। देखो एक बात सही बात यह है, अगर तोमर साहब को टिकट मिला तो हमारी मजबूरी है वोट देने की, और किसी को मिलेगा हम ना देंगे वोट बीजेपी को। आप बताइए। बस हम सहमत हैं इन बातों सबसे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है। इनकी सबकी बातों से सहमत हैं, जो ये है वो ठीक है। अच्छा, विकास नहीं किया मतलब बीजेपी ने? विकास खूब किए, नहीं इतना विकास किया, उसको घना टैक्स लगा दिया। बिजली का बिल जाग रहा है 400 रुपये, जा रहा है 4000 रुपये महीने। अब वादा कर रही है बीजेपी के वो हाफ कर देगी बिल, माफ बस हाफ आधा कर देगी। आधा ना अखिलेश 300 यूनिट फ्री कर दी, और जंगल फ्री कर दिया, ये आधा कर रही है। करे ना करे क्या पता। देंगे इस बार पंडित? पंडितों का लोग बताएगा, कोई कांग्रेस को टाइम बताएगा जी। अभी कुछ फिर क्लियर नहीं है ये अभी। दिल क्या कह रहा है, किसे करे? कुछ नहीं पैदा, बस चुनाव के अब जब जगह हो जाएंगे कैंडिडेट जब बताएंगे। 5 के बाद भी तो दोबारा जिता के तो 10 बना देते हैं पब्लिक। बदलना बहुत जरूरी है। 5 साल में सबको बदल देना चाहिए। सबको देखे एक बार, उन्होंने भी देखा बढ़िया था। मायावती का राज सबसे बढ़िया था। ये जितने भी आए सब हल्ला गुल्ला है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार बसपा को चाह रहे हैं? हाँ कतई चाह रहे, बसपा नहीं सपा। मायावती तो बसपा की है ना? नाम तो सपा को चाह रहे हैं, मायावती का तब नाम ही खत्म है, खेल खत्म है उनका। तो लग रहा है खेल खत्म हो रहा है। मामला 0 है, कहीं कुछ नहीं है। इतनी मायूसी, है ही नहीं कुछ, तो मायूसी क्या करेगा? ग्राउंड पे नहीं आ रहे। ग्राउंड नहीं है, वो सपोर्ट भी नहीं है कहीं। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं और हल्की हल्की सी शाम ढलने वाली है, तो धूप का नजारा हल्का सा दिखाई दे रहा है। उसी बीच यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, आइए जानते हैं इनसे। सुरेंद्र यादव। वो तो कह रहे हैं कि जी हम तो बीजेपी को देंगे, आप बताएं। सपा। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे? बीजेपी का देश में हालात देख लो क्या कर रखे हैं बीजेपी ने। भूखमरी, महंगाई, बुरा हाल हो रहा पब्लिक का। बीजेपी तो बड़ा कह रही है हमने सबका साथ सबका विकास, इतना काम किया है। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, जो सिर्फ कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं है। कह रहे हैं हमने
उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, उसके अलावा गरीबों को वो घर दिए हैं और राशन दे रहे हैं, इतना तो काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया। अब राशन दे रहे हैं 2 महीना, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन होते फिर कुछ नहीं दिया कुछ भी। अब बिजली आधी कर दी, इलेक्शन होते ही या डबल कर देंगे। हाँ, पा रहे हैं बहुत, बिल बहुत महंगे हो गए। बिल नहीं, बिजली के बिल और घर के कनेक्शन भी, जो ट्वेल के वे भी, और जो आपको विकास, वो तो कितना विकास का दावा करें, कह रहे सोच ईमानदार, काम दमदार। कुछ भी ना है जी। वो डाई पे पैसा घटाए, अब यूरिया पे वो फिर कट्टा कम कर दिया वजन में। एमपी का 1450 का कर दिया, डाई का एमपी के कट्टा पे पैसा बढ़ा दिए, 1450 का हो रहा है एमपी का। तो बताओ क्या करें, 10 आदमी के खाते में पैसा आवा दिए, बाकी आदमी के मायना सबके खाते में पैसा आ रहे हैं, क्या करा किसान। आप बताइए, आप तो कह रहे थे, वो तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं किया काम, आप कह रहे हैं। भाई साहब बताओ किसके बारे में बताओ, मुझे कुछ पता होती। बताइए ओम प्रकाश। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, अभी 1 महीने बाद है, कौन आने वाला है? कौन, हम तो वाकुर आदमी अखिलेश को। अखिलेश ठीक आदमी, हमारे में जान का आदमी है, तो इसने बढ़िया काम ना करे हमारे किसान के लिए। जिन्होंने किया किसान के लिए काम, तो कह रहे हैं हम तो किसानों के हितैषी हैं। हाँ हितैषी हैं, एक साल में वहाँ पड़े रहे किसानों ने, क्या कर दिया किसान के लिए। वो तो कह रहे हैं किसानों के हक में थे वो वाले बिल, वो हम समझ नहीं पाए किसान। समझ ना पाए तो अपने तरीके। जो कानून थे, सरकार कह रही है वो किसानों के हक में थे, उनके अच्छा रहता उन्हें। तो भी समझ में किसानों को नहीं आए। किसानों कहाँ के जमीन छीनने के लिए कह रहे हैं कि जमीन छीनी जाए किसानों की। जमीन कैसे छीनी जाती? कि अपनी इच्छा से अपने फसल बुआएंगे, अपने आप मूल निर्धारित करेंगे। बिल पास हो जाते हैं तो किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती कर सकता है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो किसान सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करता है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनसे खेती करवाते, उनकी मर्जी है फसल लेने की, लेते ना मर्जी होती ना लेते, इस वजह से बिल वापस करवाए गए। वो कह रहे हैं कि किसानों को ना विपक्ष ने बरगलाया है, वो समझ नहीं पाए, उन्हें मतलब बहका दिया। नहीं, विपक्ष क्यों बरगलाएगा, किसानों को पता नहीं है क्या? वो बिल्कुल समझ नहीं पाए। समझ गए तभी तो वहाँ जाके 1 साल धरना दिया है। अगर ना समझते तो किसे जरूरत पड़ी वो धरना देने की। तो और विकास और कुछ काम नहीं नजर आ रहा है, नाराजगी नजर आ रही है यहाँ पर। नाराजगी और कुछ नहीं है। तो बदलाव के तौर पे अखिलेश जब हमारा सम्मान करने के लिए तैयार नहीं प्रधानमंत्री या योगी जी कोई भी, तो फिर हम उनकी बात पर राजाबंद कैसे हो जाए? बेटा बताइए आप बताइए। यहाँ पर एक अम्मा मौजूद है। अम्मा नाम बताइए अपना। नाम किन्नी। अच्छा अम्मा ये बताइए, इस बार चुनाव में किसे जितवा रही हैं? देखो जिसको आप कहोगे हम उसे जितवा देंगे। अम्मा मैं थोड़ी लड़ रही हूँ, मैं तो पूछने, लोगों की राय जानने आई हूँ। सुन लो, अब जो हम वोट देंगे उसको, जो हमारे बच्चे ने पढ़ाएंगे अखिलेश को देंगे, जो अखिलेश कामयाब बच्चे ने करेंगे। योगी जी ने नहीं किया काम, रोजगार नहीं दिया कुछ भी। योगी जी ने काम नहीं किया, मोदी जी ने नहीं, कुछ नहीं दिया। बच्चे बेकार हैं पढ़ने लिखने से। अम्मा अयोध्या में मंदिर तक तो बना दिया। कहाँ मंदिर कहाँ बन गो? अयोध्या में। अयोध्या में पहुँच रहे हैं हम, अयोध्या में पहुँच रहे हैं हम। नहीं, ये कह रही है कि हम अयोध्या थोड़ी पहुंच रहे हैं, हम तो यहाँ रहेंगे। हम यहाँ रहेंगे तो यहाँ हमें साधन चाहिए नहीं चाहिए? जब हमारे बच्चे ऐसे डोल रहे हैं बेरोजगार, तो फिर हमें क्या? कह रहे हैं गरीबों को राशन दे रहे हैं हम। गरीबन को राशन दे रहे हैं, ऐसे राशन तो हम भी बांट देंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें काम मिलना चाहिए, काम मिल चाहिए हमें। तो लग रहा है सरकार ने काम नहीं दिया। नहीं, सरकार ने काम नहीं दिया हमें। वो तो कहते हैं पहले वाली पार्टी जो थी वो गुंडों की पार्टी थी, और अब के तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, फिर क्या इतनी परेशानी है? सगली पर ज्यादा ही हो रही है, वो तो कम कहाँ हो रही है, ज्यादा ही हो रही है इसमें तो। ये भाई लड़की कहाँ सुरक्षित है बताइए? ये कहने को तो एक आध लड़की के मान ले सुरक्षित हो गई, तो बाकी हमारी जो कन्याएं हैं ये कहाँ सुरक्षित रखी हैं बताइए? सरकार दावा करती है अब तो लड़कियां कहीं भी घूम सकती हैं किसी भी टाइम। देखो सरकार तो कहेगी, सरकार क्यों मानेंगे, लेके हमें दिख तो नहीं है ना। सुरक्षित कहाँ, घर में से निकलने के लिए तैयार नहीं है, और घर से निकलती है तो खतरा ही खतरा दिखता है।
हमारी सरकार में, पिछली सरकार में सुरक्षित नहीं थी, इस सरकार में सुरक्षित है। हाँ वो वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं हमारे उनकी सरिता नहीं है तो फिर बच्चे क्या करेंगे? जंगल पड़े हैं जब ग्वालियर ढोर चुकाएंगे अब, बताओ। तो बहन जी हमको तो देखो रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे इनको और पढ़ना लिखना चाहिए। आप कुछ कहेंगे था? मेरा नाम घनश्याम है जी। सहमत है कि अखिलेश के कह रहे हैं यहाँ पे तो लोग हाँ, अखिलेश को देंगे हम तो ये। हाँ जी, नहीं रहा रहा है। वो देके नहीं देंगे, इन्हें को रोजगार नहीं दिया उन्होंने कुछ भी, बिल्कुल भी। अब तक 4 साल में क्या रोजगार दिया उन्होंने? बताओ कौन सी भर्ती करी उन्होंने, क्लियर ने? हाँ जी बताओ। तो सोच, ईमानदार, काम, दमदार, इतना विकास किया है। नहीं विकास के क्या मतलब है इसमें? मुझे रोजगार नहीं दिया, क्या रोजगार दिया आपने बताओ इसने? ये किसान तो कह रही है। आप बताइए। मेरा नाम है सत्य प्रकाश। सहमत है यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं? हाँ जी, उनकी बात से हम सहमत हैं। एक तो मिले थे, हमें कहाँ गए? वो कह रहे थे बीजेपी आएगी। ये हाँ नहीं जी, ये तो मजाकों में कर रहे हैं। ये भी समर्थक नहीं है तो वैसे ही तफरीबाजी में इसने बीजेपी का नाम ले दिया, नहीं तो सपा का ही हो पक्का। वो कह रहे हैं वो तो खुश है। नहीं आप किसकी टीम है? हम तो अखिलेश कही है। ना वो तो कहते ही वैसे ही। हमसे अलग हटेंगे तो कहता रहो। अम्मा किससे कत्ल करेंगे इससे? जो कुछ नाचेगा, जो कुछ नाचेगा नाचेगा मतलब? नहीं मतलब नाचेगा, वोट न देंगे। हाँ जी। अम्मा कह रही है अखिलेश को वोट नहीं दिया तो क्या चीज है ये? सूली उसी के। हाँ जी। अभी तो तलवार चल रही है तो कैसे करेंगे फिर? इतना जबरदस्त अखिलेश का माहौल बना रहे हैं। आप बताइए तो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतेंद्र। क्या लग रहा है किसकी सरकार? जी ने गाँव बछड़ा छुटवा दिए, सब हमारे तो जई निपटा के खा ली। सही इतनी बड़ी कर दी, बहुत बड़ी कर दी। जई में बाट लग गया। गाँव बछड़ा खुले डोला है, ये बताओ। वो तो कह रहे हैं हमने इतनी गौशाला बना दी आज से पहले। स्थिति जाके देखो गौशाला की आलमपुर में क्या स्थिति है। कहते थे पहले गाय कटती थी, अब नहीं कटती गाय, हमने रोक लगा दी। रोक कहाँ लगी है? जंगल में अब तुम्हें गाँव में दिखावा कितनी खुली डोल रही है, जंगल में कितनी खुली डोल रही है। सब फसल बर्बाद कर दी, किसान का क्या कर दिया इन्होंने? बताओ क्या कर दिया किसान का? कर्जा भी माफ किया है। बाउंड्री लेके तार लगावे, कितना पैसा खर्चा हुआ है बाउंड्री करने में? हर आदमी सक्षम नहीं है काम करने में। बाउंड्री करे, गौशाला में इन्हें भिजवावे, कोई अधिकारी आवे नुकजी आश्वासन दे के चले जाए। एक तो वो गाँव की रक्षा कर रहे हैं, आपको तब भी दिक्कत है। गाय की पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो, गाय की रक्षा हो रही है। पहले हो रही है दुर्गति, कह रहे पहले की ठोकर खाती डोल रही है। पहले कसाई ना गाय काट देते थे, अब वो सुरक्षा हो रही है। सुरक्षा जंगल में हो रही है सुरक्षा, जो कुछ भी उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो बर्बाद कर दिए। गांव में बहू की पैसी डोलती रहे बेचारी जाडे पाले में, ये सुरक्षा हो रही है। जाकर देखो गौशाला की स्थिति, रोज मरे 2-4 वहाँ छोटिया में खाना नहीं मिलता गौशाला में। जब उनको चुगा नहीं है और उनकी अवस्था नहीं है तो बताओ तो मरेंगी फिर। तो गौ माता की सेवा तो कई ऐसे में और उनके अपराध हो गए। एक मरा 10 के खड्डे तैयार करवाए रखे हैं जेबीसी से, गान के एक मरा 10 के खड्डे तैयार रखे हैं पहले ही। हमारी वोट अखिलेश को सबकी। तो लग रहा है अखिलेश आएंगे तो कुछ बदलाव आएगा। पक्का आवेगा जी। बाइसिकल। हाँ जी पक्का। लग रहा है अखिलेश से उम्मीद। पीछे को जाओ। ना अखिलेश खाने को देवे ना योगी खाने को देवे, हम करेंगे तो हमें मिलेगा खाने को। अब वो कुछ मदद कर रहे हैं अखिलेश और योगी जी, बताओ। योगी जी तो राशन दे रहे हैं। राशन देकर सिलेंडर की कितनी कीमत होगी? बिल कितना बढ़ा दिया। वैसे फिर नुक जी हम वो कर रहे हैं, वैसे हम यूँ कर रहे हैं जी। सिलेंडर फ्री दे दिए, राशन फ्री दे रहे हैं, बिल कितना है अब देख रहे हो? कह रहे हैं बिजली आधी कर दिया, हाफ रेट कर दिया। कब से कर दिया हाफ रेट? अब आगे सरकार आएगी तब से। यहाँ जेई पे ही आके चढ़ाई कर दे नुक जी, लो बिल दो। कहाँ हो गया आप?
तो ये तो अब सही जनवरी से करिए ना, 2 महीने लेकर ही है, इलेक्शन होते हैं। बस चुनाव होते फिर वो का चुनाव के बाद वादा किया है। खर्च बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। पूरे करें इन्होंने, झूठ ही बोला उन्होंने। कहाँ से लाया, कोई नई भर्ती नहीं करी, बालक कितने हैं देखो, सब बेरोजगार है। आप बताइए, यहाँ पे एक युवा खड़े हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। क्या लग रहा है, काम किया है योगी जी ने? कुछ भी काम ना करो, क्या करा योगी जी ने? हमारे लिए तो कुछ ना करो, युवाओं के लिए तो, युवाओं के लिए सरकार बनेगी अखिलेश यादव की अब की बार। देखिए आपके पीछे भी पोस्टर लग रहा है योगी जी का, वाईपी सिंह का पोस्टर। तो ये जो कोई भी टांग जाओ, पोस्टर के लिए मना थोड़ी ना किसी के लिए। उस पे लिख रहा है गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपये बढ़ाने पर। हमें गन्ने से मतलब थोड़ी ना, हम अपने रोजगार से मतलब है। हम किसान हैं, हमारे किसान वहाँ पड़े हैं 1.5 साल से। बताओ क्या हुआ किसानों को? किसान मान तो गए, अब उनके वापस ले तो लिए। क्या माने? अभी आंदोलन कहाँ खत्म हुआ है? वही आंदोलन अभी नहीं हो गया आंदोलन, तो इलेक्शन के लिए कर दिया उन्होंने। नहीं सरकार ने बिल वापस तो ले लिए। तो हमारे कितने किसान मरे थे, क्या वापस ले लिए? तो बताओ क्या करा है योगी जी ने? कुछ करा है किसानों के लिए? क्या उम्मीद लग रही है, कौन करेगा किसानों के लिए? अखिलेश यादव करेंगे अब की बार। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, बाईसाइकिल को वोट देंगे हम सब। अखिलेश यादव से उम्मीद है अच्छा होगा काम। अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा? पहले तो कहते हैं पहले गुंडा राज था, हमारे आने के बाद खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने पहले भी अच्छे काम किए हैं ना, बताओ क्या नहीं करा? जैसा कहते हैं उनकी सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, हमारी सरकार में कम हुई है। कौन सी सरकार में गुंडागर्दी थी? आप कौन सी गुंडागर्दी कम है बताइए आप? अभी तो ज्यादा भ्रष्टाचार है। योगी जी तो दावा करते हैं गुंडागर्दी खत्म हो रही है। अब तो सभी दावा तो सभी करते हैं, दावा तो अखिलेश यादव भी करते हैं। बताइए, ऐसा नहीं है। योगी जी क्या करा योगी जी ने? बताओ, सब बेरोजगार घूम रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, कहाँ जाएं? अब जो है वो सुरक्षा ज्यादा हो गई है, पहले के मुकाबले में सुरक्षित है, महिलाएं भी, लोग भी सुरक्षित हैं। बिजली के बिल हुए जो गठियाबंद का जा, तो जब है कुछ नहीं रोजगार तो उस बिल कहाँ से भरेंगे? बताओ जो बहन जी, हमें कहाँ से भरें? और ऐसे भी हैं जो तुरंत जा रहे हैं, तुरंत खा रहे हैं, नहीं है तो उनका रोजगार खत्म हो गए, तो वे फिर क्या करेंगे? बहुत काफ़ी आ रहे हैं, कोई अवस्था नहीं हुई। बच्चे हैं पढ़ लिख के भाग दौड़ करके अपने गोडे मार के बैठे हैं, क्या रखा? कुछ नहीं, तो कहाँ से खर्चा चलाएंगे? आप भी पढ़ रही हो, आप भी खर्चा चलाती होगी। 3 में बालक कहाँ से पालेंगे? बालकन कहाँ से पालेंगे? जैसे ये बालक खड़े, इनके बालक में कुकुआ रहे हैं, तो जब अगाड़ी है ही ना कुछ कमाने खाने को, तो कहाँ से पालेंगे अपने बालकन ने? हैं? अब सब जो घर बैठे हैं अपने किसान, उनको तो कहाँ छोड़ दें? खेतन न खाने को, बालक घर बैठे तो खाएंगे कहाँ से? मारे भी गाय टक्कर मारे हैं, खेती खा ली सब, गेहूं की और जई और बरसम छोड़े भी ना कुछ भी। इन पर करोड़ लौंडे पड़ी हुई है सब। जी क्या बोलना है बोलो। नाम बताइए। नाम देवेंद्र। क्या लग रहा है इस बार किसे जिता रहे हैं? वोट बीजेपी को ही देंगे। हाँ बीजेपी को ही देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ बीजेपी ही देंगे। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया, अम्मा भी कह रही हैं कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को ही देंगे। फिर भी क्यों देना चाहेंगे बीजेपी? बीजेपी को नहीं देंगे वोट, चाहे अखिलेश को देंगे। ये लड़का के दिमाग में कुछ नहीं, वो तो सबका अपना अधिकार है। देखो जड़ मजबूत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मजबूत। वो एकदम तो सबको रोजगार एकदम मिलेगा नहीं, एकदम रोजगार मिल जाएगा और धीरे धीरे सबको रोजगार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको लग रहा है कि योगी जी दिलाएंगे? सही, योगी जी सही कर रहे हैं काम। वो बढ़िया था जब लोग बाग सामने खड़े रहे, ढोर चुर के चले जावे। वो तो कह रहे हैं ढोर की तो अभी भी इतनी समस्या बता रहे हैं लोग के आके ना, समस्या नहीं है अब तो। कह रहे हैं समस्या नहीं है ढोर की। 2 साल होगी पूरे हमें यहाँ रहते हुए। 2 साल से लॉकडाउन लगा रखा, 2 साल से घर में पड़े ठाली पड़े। बताओ कहाँ से खामे? योगी जी के वहाँ से लामे या उसके मोदी जी के वहाँ से लामे? कहाँ से ले खामे? कोई ला के दे रहा हमें? कौन कर रहा? 2 साल से घर से खा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले जो है वो ढोर जो है चोरी हो जाते थे, अब ऐसी समस्या नहीं। कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा चोरी हो रही है। कौन से योगी जी आके वो करवा रहे हैं? कौन से उनके राज में पुलिस आ रही है? तो कह रहे हैं क्या करा रहे हैं? क्या नहीं अभी चल रही है वो तो एकदम तो खैर नहीं है। हर जगह कैसे पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, चौराहे पे तिराहे पे कैसे पुलिस वाले सब जगह तैनात। जो वैसे आवारा पशु जो परेशान कर रहे हैं फसलों को, उसका उसकी तो कोई वो भी रोकथाम है ही नहीं, उसके लिए तो थोड़ी समस्या है प्रशासन की तरफ से। फसल से बहुत परेशान है। देखो आप चल के फसल नष्ट कर रखी है हमारी इन लोगों को,
इनके बहुत एप्लीकेशन लगा ली, रोकने को तैयार नहीं है इसे। क्या चाह रहे हैं, कौन आने चाहिए? सरकार जिम्मेदार है। सरकार से इन्हें रोके, इनका प्रबंध करे और इनके लिए गौओं के लिए वो खाने पीने के लिए दिया जाए। गौशाला में देखो गौ मर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका चारा नहीं मिलता है। तो आप क्यों चाह रहे हैं? लग रहा है कि विकास जो है वो हो रहा है देश में। विकास हो रहा है, विकास चल रहा है जी। क्या क्या विकास हुआ? चारों तरफ रोड बन रही हैं, युवाओं के लिए एकदम थोड़ी रोजगार मिल जाएगा जी। पहले से ही रोजगार कहाँ एकदम मिल रहा है, ये बताओ। पहले भी तो पब्लिक ऐसे ही भटक रही है। आपको लग रहा है कोई समस्या नहीं है सरकार से, मतलब इतनी ज्यादा? नहीं, हमें तो कोई समस्या लग नहीं रही जी बीजेपी से। यहाँ पे तो सारे लोग बड़े खिलाफ नजर, हाँ सही चल रहा है जी। लोग यहाँ तो बड़े उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं लोग। आप बताइए, ताऊ नाम बताइए। नाम बताइए। रमेश। किसको ला रहे हैं इस बार सत्ता में? सत्ता में वाले अखिलेश है और उन पे ईंट बजाएंगे। क्यों इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी ना, कितनी गाड़ डोलेंगे, सब खेती खा ली। किसान कितना तंग है देखो। यहाँ तो मोदी जी भी तो इतना काम कर रहे हैं। कौन कर रहा हो काम? तो विकास कर रहे हैं वो मोदी जी। अपने घर से कर रहा हो। देश को आगे नहीं ले जा रहे हैं वो। गवर्नमेंट का पैसा, हमारा पैसा वहाँ लगा रहा है और दूसरा लगावा के वह कहाँ है? अखिलेश ने ये सड़क बनवाई ही हमारे यहाँ पे, ना बीजेपी ने कतई भी बनवाई यहाँ पे। हमारे यहाँ तो बीजेपी का नेता आज ये वाई पिशिंग आज तक आगे नहीं झाके देखा ही नहीं। लग रहा है आपके पीछे बोर्ड लग रहा है। अरे बोर्ड तो तुम लगा रहे हो अपना, बोर्ड तो कोई भी लगा, तो बोर्ड से क्या लगा रखे हैं 25 रुपए वहाँ पे बढ़ाए गन्ने पे। ये लगा रखे हैं बोर्ड इसलिए कि 25 रुपए बढ़ाए हमने, जो बहुत बढ़िया कर के लिए। क्या हम बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में जो है वो हिंदू ज्यादा सुरक्षित है, पहले इतने सुरक्षित ना। हिंदू मुसलमान कौन से खा रहे हैं हिंदू ने पहले? ये तो झूठी बात है सब। ये और वोट कैसे लेंगे ऐसे? हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं। लग नहीं रहा आपको कि वो सच में सुरक्षित हुए हैं? पहले डर के रहते थे। कोई भी सुरक्षित ना है, ऐसा ही है। उनकी जो न्यूज में देते ना है। कह रहे हैं अयोध्या में मंदिर बनवाया है, उसके बाद पहले भी हुए, रात को 12 बजे भी फूंक दिए केरोसिन जला के। कह रहे हैं अयोध्या में बनाया, काशी में, अब मथुरा की बारी। मंदिर तो हमारे गाँव में भी कहीं है। मंदिर से थोड़ी काम चल जाएगा, काम तो सारे यहाँ से चलेगा। किसान यहाँ पड़े, तानाशाह सरकार है और कुछ नहीं है। वो तो मंदिर बनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं तानाशाह सरकार है। नहीं, मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएंगे, बताइए। और क्या यहाँ बनाएंगे मंदिर? तो अकेले मंदिर से ही रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार चाहिए। और मत न बनाओ, हमको वहाँ पूजा करने जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ मंदिर बतेरे बने पड़े हैं। तो कहते हैं हमारी सरकार ने बनवाया है। हमारी सरकार, हमारे इनका एक बनवाया हो, अखिलेश बनवाता तो मानते हैं हमारे ने बनवाया। हाँ, हम तो सब अखिलेश के हैं। लेकिन उन्होंने बनवाया तो कोर्ट, वो कहते हैं कोर्ट का, भले कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद हमने अयोध्या में, काशी में, अब मथुरा में बनवाए। हाँ तो काम तो करता है जब वो पद पे है। एक आध काम भी ना करता। इलेक्शन का दौर आ रहा, सब डोल रहे भागे हुए। पहले क्यों ना बनवाया मथुरा में मंदिर? अब से पहले क्यों चर्चा ना चला? अब चर्चा क्यों चल रहा कि वहाँ वो बनवा रहे मंदिर? 5 साल से पहले क्या सरकार सो रही? अब से पहले भी तो वहाँ मथुरा था, अब से पहले भी है। अयोध्या में काम तो शुरू हो गया है। अयोध्या में ही तो काम शुरू होगा। मथुरा का इलेक्शन का टाइम आया तो मथुरा को वो उठा दिया कि वोट बैंक। आपकी बार आएंगे तो वहाँ पे बनवाएंगे। वो तो वोट बैंक के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार बोलेगी। बाकी ये बताओ नौजवानों के लिए क्या करा? जो कंपनियां बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, वो कौन सी चालू हुई है? 2 साल में अब हमारा काम चालू हुआ, फिर दोबारा लॉकडाउन लगा दिया। नोएडा दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया, अब फिर घर। कोरोना की वजह है ना वो तो। अजी कोरोना अब से पहले कहाँ चला गया? हाँ, अभी इन्हीं की सरकार में सब कुछ इन्हीं की सरकार में आ रही है क्या? वो तो महामारी है ना, वो तो इतने साल में। हाँ, अब क्या महामारी क्या है? उससे ज्यादा तो घर में खर्चा हो रहा है। 2-2.5 लाख रुपया घर में बैठ के खा गए। हमारे लिए क्या करा बताओ? कि उनसे योगी ने ला के दे दिए, यहाँ 1 रुपया दिया, गाँव में किसे दे दिया, किसी के लिए क्या कुछ करा बताओ? करा तो जो भी इससे बढ़िया था अखिलेश की सरकार में, सबसे बढ़िया, सबसे बेटर अखिलेश की सरकार है। उससे बढ़िया सरकारी किसी की नहीं है। हम तो अखिलेश के सपोर्टर हैं यहाँ पर। और नौजवान, जितने भी नौजवान हैं ना, वो सारे के सारे ही अखिलेश पे जाएंगे। बीजेपी पे के कोई साथ ही नहीं है। कांग्रेस भी तो कह रही है लड़कियों के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कांग्रेस का भी कोई वो नहीं है, कांग्रेस भी वो ऐसी ही है। सिर्फ बीजेपी वो ही है, अखिलेश यादव ही है। बहन जी से भी उम्मीद नहीं है? नहीं है जी, किसी से भी नहीं है। अखिलेश के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है।
जो कर सकता है थोड़ी बहुत जो कराएगा अखिलेश ही कर सकता है, बाकी किसी के बस की नहीं है। किसे जिताना चाह रहे हैं? हम अखिलेश को। हाँ। क्यों लग रहा है अखिलेश से, क्या उम्मीद लग रही है? ठीक है, फिर भी ऐसा इन्हें कौन से हैं अब, भाजपा ये बहकाम ही है, कोई काम वाम सामने नहीं आ रहा इनका। मोदी जी योगी जी तो इतना काम की बात करते हैं। बात ही बात है, उनकी काम नहीं है। ये भैया भी कह रहे हैं काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम तो बोलो। गांव में सारे गांव में रोड सारे पक्के बन गए। अब सरकारी आदमी है, इन्हें कहनी पड़ेगी। देखो शिक्षा स्वास्थ्य, नहीं तो अभी जो सरकारी आदमी है इन्हें कहनी पड़ेगी, नहीं तो अभी जो कार्रवाई हो जाएगी। जी जी ये कह रहे हैं मतलब नहीं है। अभी बता रहे हैं कि भैया तुम्हारी गाड़ी सीज होगी, तो गाड़ी सीज होने से उसमें गलती हमारी थी ना, गाड़ी सीज हुई है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे नहीं थे ना। हम तो ये कह रहे हैं गौशाला खुली हुई है, अब इसमें गाय डोल ले तो ये तो अधिकारी की कमी है ना थोड़ी सी। जिम्मेदार कौन है उसका? उसका जो अधिकारी जिम्मेवार है। अधिकारी किसके अंडर में आता है, कौन रखता है? ये तो सरकार के ही अंडर आता। बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो योगी जी कह रहे हैं हमारे पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था, अब सुरक्षित है, तो आप कुछ सही नहीं। हिंदू हाँ, मुसलमानों को तो थोड़ा है ये दबाव सा, यानी मुसलमान ज़्यादा वो कर रहे हैं पहले दंगा, अब कम कर रहे हैं इसमें। बहन बेटी भी जो सुरक्षित हैं कुछ, पर ऐसा शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार इनमें बहुत हानि है इस टाइम पे। मंदिर बनवा रहे हैं योगी जी, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिरों से क्या हो रहा है जो बताओ? मंदिरों से वो तो नौजवानों को रोजगार हो, वह शिक्षा हो सही, और स्वास्थ्य होना चाहिए, डॉक्टर वाक्टर का सही, ये कुछ नहीं है। अब ये अस्पताल हैं जो कुछ भी सुविधा ना है इसमें हमारे यहाँ, ये है। सड़क बढ़िया ना, सड़क भी हाँ, रास्ता जो देख लो, ये रास्ता बिल्कुल बेकार है हमारे। रास्ते की फोटो लो आप, रास्ता नहीं समझो अभी इतना खराब कभी भी नहीं है यहाँ रास्ता। देखो आप, किसानों क्या है दुगने, किसानों के मुद्दे पे अजी किसान तो बहुत दुखी हैं। अभी 25 रुपए बढ़ा, 1-1.5 साल में गन्ने का जो पैसा आवे है, पर्ची नहीं आती थी। तो सामने बोर्ड लग रहा है कि उन्होंने 25 रुपये बढ़ाए हैं। अब 25 रुपये उसके बढ़ाए हैं, उससे पहले 25 रुपये ये बढ़ाने से पहले वो बढ़ा दी चीनी। डीजल कितना होगा? और डीजल पेट्रोल ये देखो, खाद कितना होगा? और गरीब आदमी अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, क्यों? इनमें प्राइवेटों में जो फीस ज़्यादा है बहुत ही, और सरकारियों में कुछ नहीं, सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं, बस खाना वाना दे दें, वही बहकाने वाली बात है। ये हमने आपको दिखाया आज ग्राम नान से लोगों की राय दिखाई। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का कहना है कि आपके परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन के तौर पर वो अखिलेश यादव को देखना पसंद कर रहे हैं। अगली बार होगी फिर किसी और गांव की बारी, तब तक के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।